आज जो हमारा वीडियो है वो एल्बो से रिलेटेड है। जैसे इनका ये लेफ़्ट एल्बो है जो कि देखने में पूरा मुड़ रहा है, पूरा सीधा हो रहा है, लेकिन ये जो उंगलियां हैं वो इनकी टेढ़ी हो गई हैं। इनका ऑपरेशन हुआ था, जो मेरा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, उन्होंने ऑपरेशन किया है। यहाँ पर प्लेट डली थी 1 साल पहले ना 2 साल पहले यहाँ का इनकी एल्बो टूट गई थी, जिसके कारण यहाँ पर प्लेट डाली गई। फिर अभी 2 महीने पहले इन्होंने प्लेट निकलवाने का सोचा। प्लेट निकलवाने के बाद रेंज ऑफ मूवमेंट काफ़ी गुड है इनका, लेकिन जो उंगलियां हैं वो ऐसी हो गई हैं जैसे स्ट्रेट नहीं होती हैं, यहाँ पे कम पता चलता है। तो ऐसे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि शायद ऑपरेशन में कुछ गलत हो गया है जो हमसे छुपाया जा रहा है, और ये हमारा हाथ बिल्कुल पतला होता जा रहा है। हम लेट हो गए तो हमारे साथ क्या होगा। ऐसे आदमी कुछ नसों की जांच करवा लेते हैं जल्दबाजी में या कहीं भी दिखा दो कर, फिर वो नसों की जांच के बाद कहते हैं कि इसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, कि इसका मतलब नस काम नहीं कर रही है। तो ये सब के आंसर इसमें इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एज ए एक्सपर्ट जब हम देखते हैं ऐसे पेशेंट को तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट का रेंज ऑफ मूवमेंट कैसा है। रेंज ऑफ मूवमेंट में उसको यहाँ पे दर्द होता है नहीं होता है, और जो ये प्रॉब्लम है पहले से बहुत ज़्यादा सीवियरली इमीडिएटली बढ़ गई है और उसके बाद बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और फिर इसको कितना ज़रूरी है करना। तो अगर ये हाथ अगर ऐसा होता कि यहाँ से सूजा हुआ होता, इनको मोड़ने में दिक्कत हो रही होती, तो मैं इनकी कोई जांच नहीं कराता, इनका डायरेक्टली ऑपरेशन करता और ये बेटर हो जाता। लेकिन इनको जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई सूजन नहीं है, इनको काफ़ी बेटर है, मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। ड्यूरिंग ऑपरेशन जब मैंने इनका एक्सरे देखा तो उसमें काफ़ी स्क्रूज में काफ़ी खींचतान की गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस खींचतान में नस पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ गया है। लेकिन वो जोर पड़ना, जोर जो उसमें लगता है वो स्वाभाविक है, ऐसे में डरना नहीं होता। आप इस टाइम में एक्सपर्ट से मिलें और एक्सपर्ट जैसा कह रहा है वैसा फॉलो करें, और इसमें किसी डॉक्टर की गलती नहीं होती। मेरे को ये लगता है विदाउट ऑपरेशन ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैंने इनको कुछ टाइम पीरियड दिया है, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और इनको सारी चीज़ें समझाएंगे इनसे रिलेटेड, और इनको अब ये बताएं कि ये जैसे एक्सरसाइज करेंगे 8 से 9 महीने में काफ़ी बेटर होगा। अगर उसमें बिल्कुल बेटर नहीं होगा तब हम इनकी एक बार जांच और कराएंगे, और जांच में अगर बिल्कुल पहले जैसी है तब हम इनका ऑपरेशन करेंगे, और वो ऑपरेशन लेट बिल्कुल नहीं होगा। कई लोगों को ये होता है कि दूसरे डॉक्टर ने भी हमको 9 महीने निकाल दिए और फिर हमारा ठीक नहीं होगा। तो हर पेशेंट अलग अलग होता है, तो हम एज ए एक्सपर्ट ऐसे पेशेंट को सच जो भी होता है, जो वर्ल्ड में होता है, जो टेक्स्ट बुक से, जो किताबों के हिसाब से जो बेस्ट है वो इनको बताते हैं। और कभी भी जब मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा आप बताओ कि आप मुझसे 3 क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, तो ज़्यादातर मुझसे लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन कि इसमें डॉक्टर की ने क्या गलती करी। लेकिन इन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने पूछा सर मुझे बताओ सर जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं आपसे कराऊंगा और मैं वो सुनना चाहता हूँ। तो दैट मीन्स ये पेशेंट सबसे बेस्ट पेशेंट है, कि इसने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि किस डॉक्टर की क्या गलती है। दैट मीन्स ही इज़ अ गुड पर्सन। ये ट्रीटमेंट के लिए आया है, किसी गलती सुनने के लिए नहीं आया। तो यू आर गुड पर्सन। ठीक है सर, आपकी क्या फीलिंग है हमसे मिलने के बाद? आपके पास आने से पहले मेरे माइंड में यही था कि जो मैंने सुना था कि मेरा ऑपरेशन कंफर्म हुआ ही होगा, बट आपसे मिलने के बाद मतलब एक बहुत पॉजिटिवनेस आ गई है कि मैं विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाऊँ। और हमने यहाँ पे जो भी बना रहे हैं झूठ झाट तो नहीं बना रहे? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और पंजाब से है, तुम कहाँ से? झांसी से। ये झांसी से है। तो ये जो पेशेंट है अभी आए हैं, इनका यहाँ का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे कोई चोट नहीं लगी, इनको प्लास्टर दिया गया होगा जो मुझे लगता है, और उसके बाद इनका एल्बो ये इससे ज़्यादा मुड़ता नहीं है, इससे ज़्यादा सीधा नहीं होता है। और ये मेरे पास इसी के लिए आया ना? यस सर। हाँ, तो कितने टाइम प्लास्टर लगा था आपको? सर इसमें 16 दिन के आसपास। बस? फिर क्यों गया ये? पता नहीं। अच्छा ठीक है। तो इनका ये काफ़ी सीवियर है बिल्कुल, क्योंकि मुँह तक आता ही नहीं है हाथ, इतना मुड़ने के बाद भी ऐसे भी नहीं आता है, तो इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। कितना टाइम हो चुका है आपको? सर लगभग 4 महीने। इनको 4 महीने हो गए हैं। तो 4 महीने में किसी की एक्सरसाइज से अगर कोई करता है तो ये कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाता है। इनका नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स ये विदाउट ऑपरेशन नहीं होगा, इनका ऑपरेशन द्वारा ही होगा। तो फर्स्ट एल्बो जिनमें फुल मूवमेंट है, दूसरा एल्बो जिनका राइट हैंड है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं, जिसमें एल्बो का ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, ऑपरेशन यहाँ का हुआ है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने एल्बो का एक्सरे देखा है वो नॉर्मल है। कई लोगों में जोड़ जाम हो जाता है ऐसे करने पर, तो वो इनके साथ हुआ है। ठीक है बच्चों, ये जो लेडी हैं ये जब सिर्फ 1 साल की थी, आज कितने साल की हो? ये 29 साल के हैं। 29 साल में इनको आज पहली बार मैं मिला हूँ। इनका यहाँ पे बचपन में जब ये 1 साल की तब गिरी थी, तब इनका जो जोड़ था वो टूटा था। उसके बाद इनकी शादी पादी सब हो गई है, लेकिन इनका जो मूवमेंट है वो सिर्फ इतना है। और जब मैंने इनका एक्सरे देखा है तो मैंने भी लाइफ में पहली बार देखा है कि जो ऊपर की बोन होती है वो ऐसे बोन आकर ऐसे गोला बनाती है। तो इनकी ये बोन गोला नहीं बना रही, इनकी बोन कप बना रही है ऐसे, और जो इधर की बोन होती है वो गोला कप बनाती है, लेकिन वो उसने गोला बना दिया, तो जस्ट जॉइंट रिवर्स हो गया इनका। लेकिन इनका फिर भी इतना मूवमेंट है
इनका मैं एज सच कोई ऑपरेशन करना नहीं चाहता, क्योंकि ये 1 साल से 29 साल तक इनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अडेप्ट कर चुकी हैं, क्योंकि अगर ये इसके जैसी होती और अभी होता चोट तो मैं इनका 100% ऑपरेशन करता, क्योंकि जो जॉइंट है वो इनका बना नहीं होता और जो हड्डी है वो इतनी बनी नहीं होती, और जितनी भी मांसपेशियाँ हैं, जितनी भी दिख रही हैं ये बाइसेप, ये इनकी स्ट्रांग होती है। लेकिन जब 29 साल में जो ये मांसपेशियाँ जिन्होंने काम ही नहीं करा, अगर मैं जॉइंट ठीक भी कर दूंगा तो भी वो जॉइंट काम नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी नसें हैं उन्होंने आज तक इतना वज़न उठाया ही नहीं। तो ऑपरेशन अगर मैं इनका जॉइंट रिप्लेस भी कर दूं तो भी मैं उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो उनको हिलाने वाली मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर है और पतली हैं, और उनमें इतनी कभी भी ब्रेन में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ उसका कि वो इसको हिलाने का काम जानती हैं। अगर ये एडल्ट में चोट लगती तो मैं इनका ज़रूर कोशिश करता, लेकिन फिर भी मैं इनको ऑप्शन दूंगा ऑपरेशन में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये पेशेंट है, जैसे आप पूरा देख लो कितना मूवमेंट है, ठीक है, ओके। कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ, इनका प्लास्टर लगा था। अगर उस टाइम ऑपरेशन होता बचपन में या सही से रिड्यूस होता, क्योंकि उस टाइम वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, सियाम होते नहीं थे जब ये 29 साल पहले, तो एक्सरे के थ्रू ही वायर वूर होती थी, इसमें किसी डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। जो भी उस टाइम बेस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट होता था वही इनके साथ हुआ। अच्छा, जौनपुर यूपी से, ये यूपी से इनको यहाँ पे कट लगा था पहले, फिर उसके बाद ये काम करना बंद हो गई, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, टाइट हो गई, फिर काम करना बंद हो गई। अभी इनकी उंगली जो है, इसको मोड़ो ऐसे, तो ये मुड़ती नहीं है। इनका भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी नसें हैं वो पीछे इनकी टाइट हो चुकी हैं, उनको फ्री करके उनका ऑपरेशन करेंगे। इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, जो भी उन्होंने कोशिश करी थी वो करा है। बहुत जिनको 1 साल हो गया, अगर ये मेरे पास 2 महीने पहले आते जो ऑपरेशन के बाद, तो मैं इनका ऑपरेशन बिल्कुल करने के लिए मना कर देता कि 6 महीने तक का मैं पेशेंट को टाइम देता हूँ, क्योंकि इनको 1 साल हो गया है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। हम इसको ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ बेटर ही करेंगे, लेकिन पेशेंट को एक्सरसाइज काफ़ी करनी होगी और 9 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में। तो इन सब पेशेंट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि डॉक्टर ने क्या गलत किया है। हर कोई डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। सिर्फ आप एक्सपर्ट से हर जगह नहीं मिल सकते। अगर आप वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, उनसे ओपिनियन लो और उनसे ट्रीटमेंट पूछो, उनसे गलतियाँ मत पूछो। ओके सर।